गुड मॉर्निंग। लेसन 15 आई एम स्ट्रोंगर। मैं ज़्यादा सबसे ताकतवर हूँ। मैं ताकतवर हूँ। इसमें वन डे द सन एंड द वाइन मेट ऑन ए हिल। एक रोज़ सूर्य और आंधी या हवा पहाड़ पे मिले। They looked down and saw a man who was coming up the hill. वे लोग नीचे की ओर देखे और उसने देखे कि एक व्यक्ति पहाड़ पर आ रहे थे ऊपर की ओर। He was wearing a thick coat. वो एक मोटा कोट पहने हुए थे। द वाइन सेड टू द सन। आंधी यानी हवा ने सूर्य से कहा, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। मैं आपसे ताकतवर हूँ। सी हाउ आई कैन मेक दिस मैन टेक ऑफ द कोट। देखिए मैं किस प्रकार इस व्यक्ति के कोट को उतरवाता हूँ। सी हाउ आई कैन मेक दिस मैन टेक ऑफ द कोट। मैं इस व्यक्ति को किस प्रकार कोट उतरवा सकता हूँ, इसे देखिए। सर्टेनली ही विल टेक ऑफ हिज कोट। शीघ्र ही वह जो है सो अपना कोट उतार देंगे। द सन सेड टू द वाइन। सूर्य ने आंधी से हवा से कहा, ट्राई कोशिश कीजिए। सेइंग सो द सन वेंट बिहाइंड द क्लाउड। इस प्रकार कहकर जो है सो सूर्य बादल के पीछे चला गया। द वाइंड बिगेन टू ब्लो। हवा यानी आंधी बहना शुरू हो गया। इट ब्लू एंड द मैन फेल टू कॉल। यह इतना बहा और बहा कि मनुष्य उस व्यक्ति को जो है ठंड अधिक टू कोल्ड यानी काफ़ी ठंड महसूस हुआ। सो ही हेल्ड ऑन टू हिज कोट वेरी टाइटली। वह जो है सो कोट को बहुत ही कसकर पकड़ लिए। द वाइंड हेल्ड टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट। इस प्रकार आंधी जो है हवा ये मनुष्य के ऊपर पहने हुए कोट को उतरवाने में असफल रहे। देन द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। बादल के पीछे से सूर्य तब आए। एंड सेड टू द वाइंड। और कहा, उसने आंधी से कहा, नाउ सी हाउ आई मेक दिस मैन टेक ऑफ हिज कोट। देखिए अब मैं किस प्रकार मनुष्य का जो कोट है वो इससे उतरवाता हूँ, इसके शरीर से। द सन बिगेन टू शाइन ब्राइटली। सूर्य जो है सो चमक यानी कि बिगेन टू शाइन ब्राइटली काफ़ी चमकीले प्रकाश के साथ जो है सो चमकना शुरू कर दी। इट वॉज टू हॉट। इतना यानी कि ये बहुत ही गर्मी था। इट वॉज टू हॉट यानी बहुत गर्मी था। द मैन बिगेन टू फील वेरी हॉट। मनुष्य जो है बहुत ही गर्मी महसूस किए। इट बिकेम हॉटर एंड हॉटर। और गर्मी जो है सो ये गर्म से गर्म होते गए यानी कि गर्मी बढ़ते गया। द मैन सेड हिमसेल्फ। वह व्यक्ति जो है स्वयं से अपने आप से कहा, व्हाट अ हॉट डे। कितना गर्म दिन है। फीलिंग हॉट ही टूक ऑफ हिज कोट। और इस प्रकार गर्मी को महसूस करते हुए वह व्यक्ति जो है अपना कोट उतार दिए शरीर से। देन द सन सेड टू द वाइंड। तो सूर्य जो है सो वाइंड यानी आंधी हवा से कहते हैं, हवा से कहा, डोंट यू एग्री दैट आई एम स्ट्रोंगर देन यू। क्या आप सहमत नहीं है कि मैं आपसे ताकतवर हूँ।
तो स्वाभाविक है कि माइंड एक्सेप्ट कर लिए होंगे। न्यू वर्ड्स आप सभी भी अमन इसे नोट करेंगे। वाइंड, WIND, वाइंड, वाइंड मीन्स एयर इन मोशन, यानी कि तीव्र गति से बहने वाली हवा जिसको आंधी कहते हैं। थिक, THIC के थिक, थिक मीन्स डेंस और फैट यानी मोटी। कोट था इसलिए मोटी, थिकनेस यानी मोटापन। BLOW, ब्लो में मूव अलोंग यानी कि साथ साथ चलना, तेज चलना या बहना जिसको कहते हैं। ऐसे अच्छा है यानी साइन, साइन मीन्स टू गिव लाइट यानी कि प्रकाश देना, चमकना। HILL, हिल, हिल मीन्स हाई पार्ट ऑन द अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी और ऊपर के पार्ट जिसको पहाड़ कहते हैं, पहाड़ी। सर्टेनली मीन्स श्योरली, निश्चित रूप से। बिहाइंड मीन्स इन द बैक साइड यानी पीछे। एग्री, एग्री मीन्स टू से यस यानी कि हाँ कर देना यानी सहमति जताना, सहमत होना। तो ये वर्ड हैं, आप सभी भी हम इस नोट करके इसका मीनिंग लिखेंगे। एक्सरसाइज में है 1 नंबर में एड ING, इंग एंड मेक वर्ड्स। इसमें जितने भी वर्ब हैं सभी में ING लगा करके यानी कि गो, तो इसमें ING लगा के गोइंग। यहाँ पे मीट, MWT मीट, तो इसमें ING लगाएंगे मीटिंग। टेक तो ING लगाएंगे टेकिंग। ब्लो तो ING लगाएंगे ब्लोइंग। कमिंग, कम है, ई को इसमें हटा देंगे, COMING कमिंग। BIGIN बिगिन, तो इसमें सीधा ING लगाएंगे बिगिनिंग। FWL फिल, तो ING लगाएंगे फिलिंग। SAYC तो ING लगाएंगे सेइंग, SAYING सेइंग। इस प्रकार से वर्ड बना लेंगे। 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड में से जो करेक्ट वर्ड हैं उसको भरना है। द सन एंड द वाइंड मेट ऑन ए हिल, हिल यहाँ पे होगा, मिल नहीं होगा, इसलिए हिल ही भरना है। बी में है द मैन वॉज वेयरिंग ए डैश कोट, तो थिन और थिक, थिन मीन्स पतला होता है, थिक मीन्स मोटा, तो इसलिए थिक कोट। व्हेन द वाइंड ब्लो द मैन फेल्ट डैश कोल्ड हॉट, जब वाइंड यानी हवा में तीव्र गति से बहने लगी तो मनुष्य क्या महसूस किए, कोल्ड यानी ठंड, तो इसलिए कोल्ड भरेंगे। डी में है व्हेन द सन शो ब्राइटली द मैन फेल्ट डैश हॉट और कोल्ड, तो इसमें जैसा कि देख रहे हैं जब सूर्य तीव्र गति से चमकने लगे तो उसकी प्रकाश में इतनी गर्मी थी कि मनुष्य को मैन फेल्ट हॉट, मनुष्य को गर्मी महसूस हुई। यहाँ हॉट लिखेंगे, कोल्ड नहीं, इसलिए आप सभी व्यवन इसमें हॉट भरेंगे। 3 नंबर में हु सेड यानी किसने कहा। ये ऑप्शन में है आई एम स्ट्रोंगर देन यू, आई कैन मेक दिस मैन टेक ऑफ हिज कोट, तो वाइंड ने सन से कहा इसलिए लिखेंगे द सन, द वाइंड सेड टू द सन। बी में है व्हाट अ हॉट डे, क्या गर्मी है, किसने कहा था, तो द मैन सेड टू हिमसेल्फ, मनुष्य स्वयं से कहा था। और सी में है डोंट यू एग्री दैट आई एम स्ट्रोंगर देन यू, क्या आप सहमत नहीं है कि मैं आपसे ताकतवर हूँ, तो किसने कहा था, तो सन ने वाइंड से कहा था, तो इसलिए इसमें लिखेंगे आंसर सन सेड टू द वाइंड। इसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट क्लू रीअरेंज द लेटर्स इन ब्रैकेट टू गेट आंसर। आंसर प्राप्त करने के लिए इसमें ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है जम्बल्ड वर्ड जिसको कहते हैं, यानी कि इसको रीअरेंज करके वर्ड बनाते हुए आंसर देना है। आइस इन द सन, बर्फ सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, तो इट विल डैश, LEMT है तो इसको MELT कर देंगे, एक वर्ड बन जाएगा मेल्ट। आइस इन द सन इट विल
मेल्ट मीन्स होता है पिघलना, MELT मेल्ट, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे MELT। बी में है ए स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द सन, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द सन इट विल बिकम डैश, तो यहाँ पे RDY है, इसको रीअरेंज करेंगे तो DRY ड्राई, ड्राई में सूखा, क्योंकि रोटी का टुकड़ा है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रहेगा तो वो क्या